Hello everyone, welcome to part 6 of our MP road trip. Today we are going from खजुराहो to ओरछा. आज हम बहुत सुबह उठे और सबसे पहले हम खजुराहो के वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स घूम कर आए. उस पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. वहाँ से वापस आकर हमने ब्रेकफास्ट किया और अपने होटल से चेकआउट किया और अब हम जा रहे हैं ओरछा की तरफ. हमारा होटल हाईवे से काफ़ी पास था, तो हम ऑलमोस्ट हाईवे पहुँचने ही वाले हैं. खजुराहो से ओरछा के लिए हम थ्रू आउट NH39 पर ड्राइव करेंगे. NH39 अंडर कंस्ट्रक्शन था इस समय जब हमने ड्राइव किया, बट फॉर द मोस्ट पार्ट रोड काफ़ी अच्छी थी. NH को वाइडन करके 4 लेन बना रहे हैं, कहीं कहीं पे इवन 6 लेन, और रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है. बट जहाँ पे भी टाउन्स हैं और विलेजेस हैं वहाँ पे हाईवे को कंस्ट्रक्ट करके अंडरपास बनाना है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. बिकॉज ऑफ दैट उन सारी जगहों पे हमें डाइवर्जन लेना पड़ा अपने रास्ते में, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न थोड़ा वहाँ पे स्लो होना पड़ा एंड द रोड कंडीशन वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट. बट मैं बोलूँगी कि जब हम NH पे ड्राइव करते थे वापस, तो इट गॉट कंपनसेटेड. NH पे ईजिली हम काफ़ी हाई स्पीड में जा रहे थे एंड देयर वाज नो ट्रैफिक एट ऑल. तो अराउंड 180 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो हमने 3 आवर्स के अराउंड में कवर कर लिया, एंड विद इन 3 आवर्स वी एक्चुअली रिच्ड आवर होटल इन ओरछा. तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहा रास्ता और उसके बाद हम आपको होटल में ले चलेंगे.
गाइज वी आर अबाउट टू रिच आवर होटल इन ओरछा। हमने होटल बुंदेलखंड रिवर साइड बुक किया है। वो मेन हाईवे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एंड बाकी के ओरछा के फोर्ट और बाकी जगहों से भी ज़्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट ओरछा एक बहुत छोटा सा टाउन है, तो सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं एंड काफ़ी नियर बाई हैं। लीजिए हम पहुंच गए अपने होटल। ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है जिसको होटल में कन्वर्ट किया है। और ये प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है। मेन रोड पे जो इसका एंट्रेंस गेट है वहाँ से इसके रिसेप्शन का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 500 मीटर्स है, विच इज़ हाफ अ किलोमीटर। और रिसेप्शन से पार्किंग भी अराउंड 300 मीटर्स है। एंड देन काफ़ी बड़ा ग्राउंड है एंड बैक साइड में बेतवा रिवर है। एक्चुअली हमने ये होटल मेनली इसलिए बुक किया क्योंकि इसके जस्ट बिहाइंड द रूम्स रिवर का बहुत अच्छा व्यू है एंड दैट इज़ द ईस्ट साइड। तो चलिए हम आपको रूम में लेके चलते हैं। रूम नॉर्मल है, एक किंग साइज़ बेड है और कबर्ड्स दे रखे हैं एंड एक साइड में सिटिंग एरिया अलग से है, विंडोज़ हैं और ये जो डोर आप देख रहे हो वो डोर खुलता है बालकनी में। बट हाँ, बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं लग रहा मुझे। फ्लोर्स वगैरह काफ़ी गंदे हो रखे हैं, काफ़ी दिनों से जैसे पुराना हो रखा हो, तो उस पे उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आई वुड से कि 1 से 2 रात के लिए रुकने के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग स्टे। यहाँ से अगर आप देखो, ये पीछे का बरामदा है और यहाँ से पूरा रिवर का अनऑब्स्ट्रक्टेड बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। एंड दिस इज़ द स्टर्न साइड एंड सी माई किड्स, दे आर ऑलरेडी प्लेइंग इन द बैल्कनी। तो इस व्यू के लिए ही हमने ये होटल मेनली बुक किया। आप होटल के डोर्स से डायरेक्टली इधर पीछे जा सकते हो एंड यू कैन गो टिल द रिवर। तो हमारा प्लान यही है कि वाइल वी आर स्टेइंग हेयर हम मॉर्निंग इवनिंग रिवर के पास जाएंगे। दिन में आफ्टरनून में इट्स वेरी हॉट ओवर हेयर, तो हम रिवर के पास जाएंगे इवनिंग में और मॉर्निंग में जब प्लीजेंट हो जाएगा वेदर एंड वी विल सिट अराउंड देयर, विल डू आवर मॉर्निंग योगाज एंड विल जस्ट एंजॉय द व्यू। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत घूमने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टे हेयर फॉर 1 वीक एंड वी आर गोइंग टू वर्क फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। दैट्स वाई ये व्यू जो है ये 1 वीक के लिए हम इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दी ओरछा फोर्ट टुडे। जो ओरछा का फोर्ट है वो बुंदेलखंड एम्पायर का है। एक टाइम था जब बुंदेलखंड एम्पायर वॉज अ वेरी ग्रेट एम्पायर ऑफ दिस रीजन एंड दिस वॉज द पार्टिकुलर फोर्ट फ्रॉम वेयर दे रूल्ड। मैं ये बोलूँगी कि ये राजस्थान के फोर्ट्स और बाकी के कुछ मेजर फोर्ट्स के जैसा बहुत बड़ा नहीं है, बट इट इज़ स्टिल क्वाइट अ नाइस प्लेस टू विज़िट। इंटर करने के बाद लेफ़्ट साइड में टिकट काउंटर है। एंट्रेंस के पहले जो रास्ता था उस पर कार पार्किंग थी एंड फोर्ट के बाहर पास में ही मार्केट है जहाँ पे एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो हमने अपनी गाड़ी वहीं पार्क की है। यहाँ से हमने टिकट लिया एंड देन वी वेंट इनसाइड। अंदर जाने के लिए थोड़े स्टेयर्स हैं। उसके बाद एक बार आप अंदर जाओ तो सबसे पहली चीज़ जो आप सामने देखोगे वो एक पैलेस, अ कपल ऑफ पैलेसेस हैं एक्चुअली, विल कम टू दैट। एंड राइट हैंड साइड में दीवाने आम, जो कि पब्लिक कोर्ट रूम आप बोल सकते हो, जहाँ पे किंग्स बैठ के अपने पब्लिक की बातें सुनते थे, उनके कंप्लेंट सुनते थे, वो जगह है। जस्ट ऑपोजिट टू इट देयर इज़ अ स्मॉल मैनिक्योर्ड लॉन एंड इस एरिया से गुजरने के बाद अब हम आगे चलते हैं। तो ये फोर्ट काफ़ी पुराना हो रखा है एंड मेंटेनेंस इज़ नॉट दैट ग्रेट। तो आई डोंट नो कि और 10 साल में इसकी क्या हालत होने वाली है। आप देख सकते हो इवन द वॉल्स आर ऑल डायलापिडेटेड नाउ। तो धीरे धीरे काफ़ी सारे पार्ट्स इसके झड़ रहे हैं एंड ब्रिक्स आर कमिंग डाउन। तो आई होप कि इसका कुछ मेंटेनेंस हो। दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी हम और आगे आ गए हैं। अगर आप देखो राइट हैंड साइड में एक बोर्ड है जो राजा महल की तरफ दिखा रहा है, बट वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर टेकिंग द स्टेयर्स ऑपोजिट टू इट। और जो ऑपोजिट साइड से स्टेयर्स लेकर हम ऊपर आए तो वी सॉ शीश महल होटल। एक्चुअली शीश महल इस एक पैलेस का पार्ट था, बट इसको अभी होटल में कन्वर्ट कर दिया है। इसके सामने से गुजर के आगे आने पे स्टेयर्स हैं। इन स्टेयर्स को लेके जब आप ऊपर जाओ तो देयर इज़ अनदर पैलेस कॉल्ड जहांगीर महल। इसके बारे में एक फ़नी फैक्ट है कि ये महल जहांगीर के नाम पे बना हुआ है, नॉट बिकॉज जहांगीर लिव्ड हेयर और एनीथिंग, बट
the Emperor Jahangir, the Mughal Emperor Jahangir, just visited this place for one night, and just for his pleasure, for pleasing him, this whole palace was constructed before he came, and he stayed as a guest over here. इसमें एक सेंट्रल कोर्टयार्ड है बड़ा सा, एंड अराउंड इट देयर इज़ अ बिल्डिंग विच हैज़ अ लॉट ऑफ विंडोज़ एंड झरोखास, और ऊपर तक जा सकते हैं यूजिंग स्टेयर्स। जहांगीर महल घूमने के बाद हम गए राजा महल वापस। तो जो आपने बोर्ड देखा था पहले, वहीं से हम राजा महल गए, बट फर्स्ट वी जस्ट रेस्टेड इन द कोर्टयार्ड फॉर अ वाइल। हम काफ़ी थक गए थे चल चल के, एंड यू कैन सी शी रनिंग देयर। राजा महल में काफ़ी सारे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स हैं। दिस वाज द मेन प्लेस जहाँ पे यहाँ के किंग रहते थे। आप कुछ झरोखा और कुछ विंडोज़ ऐसे देखोगे जो बहुत ही इंट्रिकेटली कार्व्ड हैं। अगेन 3 स्टोरी की बिल्डिंग है जिसमें ब्यूटीफुल कॉरिडोर्स हैं, उनमें पेंटिंग की हुई है वॉल्स पे, सीलिंग पे, एंड देन आप अगेन ऊपर तक जा सकते हो। जो स्टेयर्स हैं वो काफ़ी स्टीप और नैरो हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल, बट यू कैन गो टिल द टॉप। एंड इसमें थोड़ी वो ब्लू पेंटिंग, ब्लू स्टोन वर्क भी है, जैसे कि ग्वालियर के फोर्ट में है, समथिंग सिमिलर। और ये एक बाहर से व्यू है इसके वॉल का, सो यू कैन सी द ब्लू स्ट्रक्चर ओवर हेयर। इस पैलेस में कई सारे टेम्पल्स भी हैं। एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल जो ओरछा में है वो चतुर्भुज टेम्पल है। हम आपको अगले ब्लॉग में वहाँ पे लेके चलेंगे। और ये दीवाने खास है जो कि इस राजा महल के अंदर है, जहाँ पे राजा की अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग होती थी। ये सब घूमने के बाद हम यहाँ से निकले और वापस अपने होटल गए। आज के दिन हमने बस इतना ही घूमा, और नेक्स्ट डे निकल के हम ओरछा की छत्रीस, चतुर्भुज टेम्पल, राम टेम्पल, ये सारे जगह गए। तो इन सारे की डिटेल्स हम आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। और हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में ले चलेंगे अपने एमपी ट्रिप पे फर्दर। हम आपको बताएंगे हम नेक्स्ट कहाँ गए। फ़िलहाल ओरछा में हमने 1 वीक रह के यहाँ से काम किया। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिमोट वर्क करने की, या फिर इंडिया में किसी स्मॉल टाउन से कैसे वर्क कर सकते हैं, तो आप हमें ज़रूर लिख के बताइए। वी विल आंसर दैट इन द कमेंट्स फॉर यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।